नमस्कार। 2 दिन अब आपके सामने सुबह सवेरे लेकर के नहीं आऊँगा। भाई नया साल है, पुराना साल जो बीत रहा है उसमें बहुत सारी बातें हैं और पहली बार तो ब्रेक ले रहा हूँ, वो भी ब्रेक ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपके सामने नहीं आऊँगा, सिर्फ जो आपके नियमित शो हैं उन शो से थोड़ा समय के लिए, मतलब 1-2 दिनों के लिए विराम ले रहा हूँ। लेकिन खैर, बिहार की राजनीति में अगर कोई घटना घटती है, कोई भी बात होती है, कोई बयान आता है, तो उसी समय आपके सामने हाजिर रहूँगा। आज जो खबर लेकर के आया हूँ उस खबर में भितरिया राज है और ये भितरिया राज एक ही बात को लेकर के है कि तेजस्वी यादव के सीएम कुर्सी पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। और इस बार जो ग्रहण लगा है वो ग्रहण न तो नीतीश कुमार के कारण है, न तेजस्वी यादव के कारण है, न महागठबंधन के कारण है, बल्कि इस बार जो ग्रहण लगा है वो कांग्रेस के कारण है। 2020 में भी चुनाव हुए थे। 2020 में जब 3 दल महागठबंधन से बाहर हुए तो कांग्रेस के खाते में 70 के आसपास सीटें आईं, जिसमें से वो मात्र 19 सीटें जीती। और यहाँ सबसे पहला ब्रेक लगा था तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर। उसके बाद से तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं और भविष्यवाणियां होने लगी कि तेजस्वी यादव के नसीब में बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। माता पिता 15 साल रह करके कोटा फुल कर चुके हैं, इसलिए अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ एक भविष्यवाणी और इतिहास के पन्नों से निकाली गई बातें भी रखी जाती रही हैं। कहा यह जाता रहा है कि जो एक बार उप मुख्यमंत्री बिहार का बन जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। बार बार आप देख रहे हैं कि मुंह पर पहुंच करके निवाला जो है खींच लिया जा रहा है तेजस्वी यादव के। 2020 में कोई नहीं भारत लाइव को छोड़कर कह रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इतना मेहनत ही उन्होंने किया था और इतना ज़्यादा कैलकुलेटेड होकर के वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे और ख़ास करके 2 बड़ी हस्तियों के विरुद्ध उन्होंने अपना सिक्का स्थापित कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से थोड़ा पीछे रह गए। इसके बाद होने लगा चर्चा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके आंकड़ों का जुगाड़ हो रहा है। थोड़ा धैर्य रख लेते तो हो सकता था कि मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन नियति का चक्कर है। नियति को मंजूर नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने अपना समझौता कर लिया, फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए। कहा जाने लगा कि एग्रीमेंट हो चुका है, नीतीश कुमार जल्दी ही 6 महीना के अंदर इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक जैसे ही 2025 की घोषणा की तो सारी बात समझ में आने लगी। हमने आपको तब भी बताया था कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो तेजस्वी यादव की राजनीति और उनके पिता और माता की जो विरासत है, जो वोट बैंक है, उसे भी समाप्त कर देंगे। धीरे धीरे लोगों के मन में अब ये भावनाएं आने लगी हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। लगातार नीतीश और कांग्रेस के बीच में खींचतान का और आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार चाहे जितना भी मेहनत कर लें, उन्हें प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नहीं मिलेगी। ये बात नीतीश कुमार तभी समझ गए थे जब लालू प्रसाद उनको लेकर के सोनिया गांधी के पास गए थे। इससे पहले वो राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी ने भाव नहीं दिया था। अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेताओं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में हुई और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक गठबंधन बनाने की जो बात चल रही थी उसमें भी नीतीश कुमार को सही या कहा जाए तो सकारात्मक फीडबैक नहीं मिला था। इन सब बातों से परेशान नीतीश कुमार जब बिहार लौटे तो उन्होंने मन बना लिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि वो अब केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं और बिहार किसी को सौंपना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही कि 2025 तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मान लिया जाएगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार को 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना था। इसके लिए उन्होंने कई तरह की बातें की। आपको बता दें कि इसके पीछे कुछ कड़ियाँ हैं। क्यों नीतीश कुमार ने 2025 का अनाउंसमेंट किया और उनकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद अचानक से शांत कैसे हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है, वो अचानक से चुप हो गए। अब तो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, जो खबरें चल रही है उस पर भी कहते हैं कि ये खबरें सब अनाप शनाप चल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विलय की बात थी और विलय की बात पर नीतीश कुमार को
उस गुट में शामिल किया जा सकता था जो गुट नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है 2024 में। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर भी विराम लगा दिया जब उनके पार्टी के भीतर से दबाव बनने लगा कि आप अकेले विलय कैसे कर सकते हैं। यहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर सवाल खड़े किए कि एक तो 2024 का चुनाव हमारे सर पर है, ऐसी स्थिति में किसी को मुख्यमंत्री और महागठबंधन का नेता मान लेना कतई उचित नहीं है। इसके लिए हम बैठेंगे 2024 के बाद, तब ये तय होगा। यानी कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर विराम लग गया। वहीं दूसरी तरफ विलय पर भी उन्होंने कहा कि अकेले कोई विलय कैसे फैसला ले सकता है, इसके लिए संगठन है, इसके लिए संविधान है, इसके लिए नियम है और उन नियमों के तहत आपस में बैठ करके ही विचार किया जा सकता है ना। इसलिए विलय की बात कोरी है और इस पर नीतीश कुमार ने तुरंत बाहर निकल करके अपना बयान दिया कि विलय जैसी कोई बात नहीं है, ये कोरा अफवाह और बकवास है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार कब पलटी मार दें इसका डर गठबंधन को हो गया है। गठबंधन के साथी बार बार अगर सबसे पूछी जाए, अगर 20 दलों का, 24 दलों का, 25 दलों का अगर ये गठबंधन बनना है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, तो उसमें से 90-92% लोगों को भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर कि ये कब पलटी मार देंगे, टिक करके रहेंगे। इस पर सबको संशय है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार ये बात समझ गए थे कि चाहे जितना भी हवाई और हवा भर दे इस बैलून में, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना आसान नहीं है। इन बातों को समझ करके उन्होंने जो अपना रूट चार्ट तैयार किया, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का जो आसान तरीका था उन्हें भागया और इसके लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को स्टैंड बाई में रख दिया। तेजस्वी यादव भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मौका मिलता है, लेकिन तेजस्वी यादव की कुर्सी पर अचानक से विराम कांग्रेस ने लगा दिया है। कांग्रेस ने यह घोषणा कर दिया है कि 2024 में साझा विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी अब तक अपनी पदयात्रा में कई राज्यों से होकर के गुजर गए हैं, जनता के बीच है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है, कई राज्यों के क्षेत्रीय दलों से उनकी मुलाकात हो रही है और सभी को वो समझाने में सफल हो रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि अगर वो साथ आए तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। एक बड़ा अभियान है जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी आम लोगों के बीच रहते हैं, स्कूल में सोते हैं और दिन भर पैदल चल के लोगों से बात करते हैं। दाढ़ी बढ़ गई है और इसके साथ साथ संस्कार भी बहुत सारे आए हैं। अब इसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइवल के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस ने जो कुर्बानियां दी हैं वो सबके जेहन में है। उनकी कुर्बानियों को लेकर के देश भर में उनके संगठन है भारतीय जनता पार्टी के तरह, उसको लेकर के और क्षेत्रीय दलों को अपने अपने हिस्सेदारी का केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने पर मिलेगा, इसका भी अंदेशा और आभास होने लगा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो तेजस्वी यादव की कुर्सी पर संकट है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो मामला है, बनाने का जो मामला है, वो पूरी तरह से अटक गया है। भले ही जगतानंद सिंह दावा करें कि 2023 में वो मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन कहा जाता है कि आपके सोचने मात्र से अगर सब कुछ हो जाना होता तो कब का हो गया रहता और हर कोई अपने आप सोचता। बिहार की राजनीति अक्सर कुछ ऐसे ही रंग रूप दिखाती रही है जिसे संभावित होता है, जिसको कहा जाता है, जिस पर ठोक दिया जाता है कि ये इस पद का सबसे प्रबल दावेदार है, उसकी जीत कभी नहीं होती है और बिहार इसके लिए माहिर माना जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच जो ये नई लाइन खींच गई है, इसको कौन पार करता है। क्या तेजस्वी यादव इस लाइन को बड़ी करने और लकीर बड़ी खींचने में कामयाब हो पाते हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।